हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन विद HTML। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सेकेंड ट्यूटोरियल है। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट को HTML में इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है इन पेज जावास्क्रिप्ट और दूसरा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो अब हम देखेंगे इन पेज जावास्क्रिप्ट। तो इन पेज जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को HTML के कोड के अंदर ही इम्प्लीमेंट करने को हम इन पेज जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखा है। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लेंगे हेड टैग के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग लिया जाता है। इसका डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्क्रिप्ट टैग ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है। जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट टैग हेड टैग के अंदर क्यों लिखते हैं और बॉडी टैग के अंदर क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, जब आप स्क्रिप्ट टैग हेड टैग के अंदर लिखते हो और अगर आपका जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत ही हैवी है तो रन होते समय ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर का जावास्क्रिप्ट कोड लोड होने में बहुत टाइम लगाएगा और उसके वजह से HTML का कोड रन नहीं होगा। मतलब HTML का कोड कब रन होगा? जब ये वाला कोड रन होगा उसके बाद HTML का कोड रन होगा। मतलब यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन टाइम स्लो हो जाएगा क्योंकि स्क्रिप्ट वाला टैग रन होने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। इसकी वजह से हम बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो बॉडी के एंड टैग के ऊपर स्क्रिप्ट टैग लेते हैं। इसका रीजन एक ही है। जब आप बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग लेते हैं तो सबसे पहले HTML का कोड रन होता है, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग रन हो जाएगा, मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट रन होगी। इसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट हो जाएगा, रन टाइम फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब आपको आपके HTML के कोड में जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखना है, आपको अलग से पेज में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो यहाँ पे आपको न्यू पेज लेना है, उसका नाम लेना है myscript.js। आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। तो .js ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है जो आपको कंपलसरी यहाँ लिखना ही है। अगर आप .js एक्सटेंशन नहीं देते तो आपका जावास्क्रिप्ट कोड भी रन नहीं होगा। तो इस पेज में आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और इस पेज को आपको आपके HTML के कोड को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको HTML के कोड में हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लेना है और src एट्रीब्यूट लेकर डबल कोट में आपको आपके एक्सटर्नल फाइल का पाथ इधर लिख देना है और स्क्रिप्ट टैग आपको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन पेज और एक्सटर्नल पेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग ले रही हूँ। और जावास्क्रिप्ट में दोस्तों ऐसे अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ आपको सेंटेंस लिखना है तो बहुत सारे ऐसे कमांड्स होती है जिसमें से मैं एक यूज कर रही हूँ document.write। इसका मतलब होता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट पे क्या राइट करना है। आपको जो भी राइट करना है वो आपको इस document.write के आगे डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। ध्यान में रखो गाइस, अगर आप स्टार्ट डबल कोट से कर रहे हो तो आपको एंड भी डबल कोट से ही करना पड़ेगा। ये होने के बाद आपको इस सेंटेंस का एंड सेमीकोलन से करना कंपलसरी है, ये रूल है। इसके बाद मैं आपको यही स्क्रिप्ट टैग बॉडी टैग में भी दिखाने वाली हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपका हेलो प्रिंट हो गया है document.write कमांड यूज करके। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी और जस्ट अलग सेंटेंस आपको लिख के दिखाऊंगी। तो हेलो रिया। तो पेज रिफ्रेश करने के बाद ये इसके आगे ही आ गया है हेलो रिया। दोस्तों, हम स्क्रिप्ट टैग के बाहर हमारा HTML का कोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्क्रिप्ट टैग इन बॉडी टैग। तो यहाँ पे मैं अभी स्क्रिप्ट टैग बॉडी टैग के अंदर ले रही हूँ।
इसके अंदर जैसे ऊपर लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वही प्रोसेस हमें नीचे करनी है। बस इसके अंदर मैं अलग सेंटेंस लिखूंगी, जो जो भी मुझे चाहिए। आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ आर यू, तो ये देखो ये इसके आगे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये हेड टैग की स्क्रिप्ट है और ये बॉडी टैग की स्क्रिप्ट है। इसके बाद दोस्तों आप HTML का भी कोड इसके साथ साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको HTML यूज करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं H1 टैग लिया है मैंने, इसके अंदर मैं लिखूंगी हेलो। तो ये H1 का इफेक्ट भी इस हेलो को आ जाएगा। रिफ्रेश करने के बाद ये हेलो प्रिंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सबसे पहले हेड टैग का स्क्रिप्ट रन हुआ है हेलो हेलो रिया, उसके बाद HTML हेलो, और उसके बाद बॉडी के लास्ट वाली स्क्रिप्ट रन हुई है हाउ आर यू। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नली क्या होता है। तो एक्सटर्नल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको myscript.js फाइल पेज ओपन करना है, उसको आप .js का टैग देना है, .js टैग आपको कंपलसरी देना है। इसके अंदर हम HTML का कोड नहीं लिखेंगे, ये JS की फाइल है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हे खुशी। तो ये हमें आपके HTML के कोड में रन करवाने के लिए इसकी लिंक आपको हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग ले रही हूँ और लिंक करने के लिए मैं सोर्स एट्रीब्यूट ले रही हूँ। सोर्स एट्रीब्यूट लेने के बाद आपको डबल कोट में आपके एक्सटर्नल फाइल का पाथ यहाँ पे लिखना है। मेरा पाथ है myscript.js, तो यहाँ पे मैं वो लिख दूंगी। यहाँ पे देखो ये हमारा पुराना आउटपुट है, ये पहले स्क्रिप्ट का था, अभी हमने ऐड किया है, वो निकाल कर यहाँ ऐड किया है myscript.js। जो भी myscript.js में रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। देखो हे खुशी आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन पेज और एक्सटर्नल पेज क्या होता है ये कवर कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड thank you so much guys for watching. Do take care of yourself and see you in the next video.